जय हिंद। आप सभी का एमएस डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लाउज बताने जा रहा हूं। जैसा कि पार्ट 1 में थोड़ा सा कुछ लोड किया था, मैं पढ़ा रहा था, बीच में ही उसको रिकॉर्ड करके डाल दिया गया था, तो विद्यार्थियों ने बहुत सारे ने कमेंट किया कि सर उसका आगे का पार्ट लोड कीजिए। लेकिन मैं आगे का पार्ट नहीं, बल्कि मैं फिर से शुरू से आज समझाना चाहता हूं। मैं बताऊंगा कि क्लाउज क्या है, क्लाउज के कितने प्रकार होते हैं, नाउन क्लाउज किसे बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लाउज क्या है, एडवर्ब क्लाउज क्या है, सभी क्लाउज के बारे में बढ़िया से समझाया जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी पहचानने के लिए सीख जाएंगे कि नाउन क्लाउज कैसे होता है, उसका प्रयोग क्या है। आप ये भी सीख जाएंगे कि एडजेक्टिव क्लाउज क्या है। आप ये भी सीख जाएंगे कि एडवर्ब क्लाउज क्या है। बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और ध्यान से एक दो बार वीडियो को देखिएगा। जहां नहीं समझ में आ जाए पॉज करके फिर से एक बार लिखिएगा, देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। आज आपको यकीनन क्लाउज का जो डाउट्स है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, एकदम मैं इसकी गारंटी देता हूं, बशर्ते आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि पहला जो टेम्पलेट है यहाँ पे लगा हुआ है, देखिएगा। सबसे पहली बात है यहाँ पे क्लाउज, उपवाक्य, है ना। तो क्लाउज या उपवाक्य हिंदी में भी आप पढ़े होंगे, जब मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो वहां भी आपको बताता हूं उपवाक्य किसको बोलते हैं, है ना। तो हिंदी में जिस तरह से उपवाक्य होता है उस तरह से इंग्लिश में भी क्लाउज होता है। अब हिंदी में क्या होता है, उपवाक्य किसको बोलते हैं, है ना। तो वाक्य का वैसा अंश या वाक्यांश जो वाक्य का ही एक भाग होता है, लेकिन वह पूरी तरह से अपने अर्थ को प्रकट नहीं कर सकता है। अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य या शब्द पर निर्भर करता है। बस वही चीज यहां भी होने जा रहा है, क्लाउज में भी वही होगा। यानी कि जिस तरह से एक उपवाक्य को अपने पूरा अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य की जरूरत पड़ती है, सरल वाक्य की जरूरत पड़ती है, यानी या प्रधान उपवाक्य की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह से एक क्लाउज को जरूरत पड़ता है प्रधान उपवाक्य का, या एक जिसको सरल वाक्य इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्लाउज के बारे में देखते हैं कि क्लाउज के दो प्रकार होते हैं। पहला इंडिपेंडेंट क्लाउज, इसको मेन क्लाउज भी कहा जाता है या प्रिंसिपल क्लाउज, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको मेन क्लाउज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज भी कह सकते हैं और इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कह सकते हैं। पहला ये हो गया प्रधान उपवाक्य। इंडिपेंडेंट क्लाउज यानी कि मेन क्लाउज, या आप इसको प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है। उसी तरह से दूसरा वाला इसका जो पार्ट है डिपेंडेंट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, दोनों का मतलब एक ही है, या असिस्टेंट क्लाउज भी कहा जाता है। तो बोला बहुत कुछ जाता है, बशर्ते हमें कोई एक याद रखना है, खास करके ज्यादा से ज्यादा जिसको बोला जाता है वो डिपेंडेंट क्लाउज कहा जाता है या तो सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये दोनों में से कोई एक नाम आपको याद रखना है। ध्यान रखिए, क्लाउज के दो भेद हैं, पहला मेन क्लाउज, दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज। हमें जो जानना है इसके बारे में जानना है, डिपेंडेंट क्लाउज अर्थात सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसी के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। इसकी तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। एक सेंटेंस है, ये सरल वाक्य है ना, जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। हालांकि एक क्रिया और कर्ता इसमें भी होता है डिपेंडेंट क्लाउज में, लेकिन क्या होता है उसमें, ये चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एक ट्रेलर टाइप का देख लीजिए कि मेन क्लाउज का कहानी यहीं पे द एंड हो जाता है, लेकिन फिर आगे शुरुआत होता है यहां से, ये आगे यहां से आता है। और ये आगे से देखेंगे, इसके तीन भेद हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और यहीं पर एडवर्ब क्लाउज। नाउन क्लाउज जो व्हाट, व्हिच, दैट, ये सब आता है, शुरुआत होता है। रिलेटिव क्लाउज भी उसी तरह से WH वर्ड और बहुत सारे कंजक्शनल वर्ड यहाँ पे भी यूज होते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव क्लाउज को ही रिलेटिव क्लाउज कहा जाता है। बड़े अच्छे से इसको समझाया जाएगा, देखिएगा आप, जो समझेंगे ना तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से एडवर्ब क्लाउज है जो हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, कंडीशनल, बिकॉज, क्यों, सिंस, ये सब का यूज इसमें भी होता है, ठीक है। अब सीधा हम लोग आते हैं क्लाउज पर, खास करके सबऑर्डिनेट क्लाउज, वो क्या है इसी पर देखते हैं और धीरे से हम लोग आगे आते हैं। तो पहला है डिपेंडेंट क्लाउज, है ना। क्या है डिपेंडेंट क्लाउज, जिसको हम लोग बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। क्या बोलते हैं, आश्रित उपवाक्य, अर्थात ये अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, उसी को कहते हैं आश्रित उपवाक्य। वही चीज यहां पर भी है। क्या कहते हैं, अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फिनाइट वर्ब which depends on other words or sentences for its complete sense। मतलब कि शब्दों के एक ऐसा समूह है क्लाउज, जिसमें एक फिनाइट वर्ब हो सकता है और एक सब्जेक्ट, ये दो चीज हो सकता है, और जो निर्भर करता है
अपने अर्थ की पूर्णता के लिए, कंप्लीट सेंस के बताने के लिए किसी अन्य शब्द समूह पर या सेंटेंस पर। वही बात हो गया जो हिंदी में था वही यहां भी है। फिर से समझते हैं क्या कहता है, क्लाउज वो शब्द समूह है ना, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है यानी एक कर्ता होता है और एक क्रिया वर्ब होता है। साथ ही साथ ये अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी अन्य वाक्य पर या शब्द समूह पर निर्भर करता है, उसी को हम लोग क्लाउज कहते हैं। तो उसमें से जो पहला है वो आप मेन क्लाउज वही देख लिए थे और डिपेंडेंट क्लाउज। तो ये डिपेंडेंट क्लाउज क्या है, कैसे क्या है, आखिरकार हमें इसके बारे में क्या पढ़ना पड़ेगा, वही चीज हम लोग आज यहां पर देखने जा रहे हैं। तो ये था आपका डिपेंडेंट क्लाउज, या इसको कह सकते हैं हम लोग दूसरा में क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है आखिरकार क्या है, आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। कितना भी समझा दिया जाए, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए अब यहां से आते हैं, क्या कहता है, द पेन दैट आई बाउट यस्टरडे वाज लॉस्ट, यानी कलम जो मैंने कल खरीदा था वो खो गया। एक और देखिए, आई लॉस्ट दैट आई हैव, मेरे पास जो था वो मैं खो दिया, ठीक है। अब यहां पे दो वाक्य है, एक आध और सेंटेंस हम लोग देखेंगे बहुत सारा, ठीक है। जैसे द बॉय हु इज डांसिंग इज माई फ्रेंड, ठीक है। यानी लड़का जो नाच रहा है वह मेरा भाई है। अब समझिएगा, अभी सिर्फ एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। द बॉय हु इज डांसिंग इज माई फ्रेंड। यहां पे देखिए, द पेन दैट आई बाउट यस्टरडे वाज लॉस्ट। अब देखिए जो ये नीले कलर से अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, और द पेन वाज लॉस्ट, तो यहां से जो यहां तक है द पेन वाज लॉस्ट, द पेन वाज लॉस्ट, ये जो है आपका, ये दोनों मिलके है मेन क्लाउज। और ये दैट आई बाउट यस्टरडे, ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लाउज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज। उसी तरह से आई लॉस्ट दैट आई हैव, मैंने खो दिया जो मेरे पास था। और समझिएगा ये हो गया आपका मेन क्लाउज, ठीक है। ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लाउज, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब ये कैसे हम समझ रहे हैं कि, है ना, ये डिपेंडेंट है, ये कैसे समझेंगे, मेन तो ये हमें समझना है, क्योंकि ये समझ जाएंगे तो आधा काम हमारा हो जाता है। फिर तो आगे ये हमें देखना होता है कि नाउन क्लाउज कौन है, एडवर्ब क्लाउज कौन है और एडजेक्टिव क्लाउज कौन है। यहां पे आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम अगर बोलेंगे, जैसे बोलेंगे आई नो, मैं जानता हूं। अच्छा, अगर यही सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1, अगर इतने ही सेंटेंस को हम देखेंगे और पूछेंगे ये कौन सा क्लाउज है या क्या है, तो क्या है ये सीधा सीधी एक सेंटेंस है ना, ये सीधा सीधी एक सेंटेंस है, ये मेन क्लाउज है। इसको अपने अर्थ को बताने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है। अब हम लोग लिखेंगे आई नो, व्हाट यू हैव डन। हाँ, तो क्या है, आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट हैव यू डन, तो आई नो व्हाट हैव यू डन, है ना, मैं जानता हूं कि तुमने क्या किया है, ठीक है। उसी तरह देखिएगा, आई साव, मैंने देखा, एक सेंटेंस सीधा सीधी, ठीक है। आई साव, ठीक है, एक सेंटेंस है, आई साव द बॉय, यहां से यहां तक एक सेंटेंस हुआ ना जी। अब यहां से क्या, हु हेल्प मी, जिसने मेरी मदद की। अब देखिए, अब किसी के पास ऐसे ही बोलिए सीधा सीधी, ठीक है,
कि मुझे एक कलम दीजिए, आराम से दे देगा आपको, क्योंकि वो जो बता रहे हैं आप मुझे एक कलम दीजिए, एक पूरा अपने आप एक सेंटेंस है, इसको इस अर्थ को बताने के लिए या दुकानदार को समझने के लिए और किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। उसको ये समझ में आ गया कि आप उसे एक कलम मांग रहे हैं। ठीक है, अब बोलेंगे जो कलम लाल है, इतने जाके बोलिए। ठीक है, आप इतने जाके बोलिए जो कलम लाल है। अब दुकानदार कंफ्यूज हो जाएगा कि जो कलम लाल है हम क्या बोले,